नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। आमतौर पर ये सुनने में आता है कि जब भी पुलिस की बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि कोई घटना हो जाती है, उसके बाद पुलिस वहां पहुंचती है। लेकिन आज की जो कहानी है वो थोड़ी सी अजीब इसलिए है क्योंकि जिसको पकड़ना है वो पुलिस के पास पहले से मौजूद है और 2 घंटे बाद पुलिस के पास खबर पहुंचती है कि जहां से 2 लोगों को पकड़ा गया है वहां पर एक कत्ल हो गया है। ये कहानी जो है ये कर्नाटक की है। कर्नाटक में एक जगह है बादामी और वहां पर एक चिल्चा गुड्डा नाम से एक जगह फेमस और वहीं पर जो है बन शंकरी मंदिर है। वो मंदिर बहुत फेमस है और बताते ये हैं कि 9 दिनों का जो है वहां पर मेला लगता है बन शंकरी अम्मा महोत्सव के नाम से। एक चीज आमतौर पर आप लोग देखते होंगे कि जब भी कहीं भी मेला लगता है, कहीं भी ऐसी चीजें होती हैं तो मेले में जो है बहुत सारी दुकानें आती हैं, झूले आते हैं, लोग पैसे कमाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनकी अपनी रोजी रोटी होती है, चोर उचक्के, जेब कतरे, पॉकेट मार, ऐसे बहुत से लोग आ जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं। अब आमतौर पर यह देखा जाता है जब गैदरिंग बहुत बड़ी होती है, जब मेला होता है तो बाहर की पुलिस, अलग अलग जिलों के से आसपास की पुलिस बुला ली जाती है ताकि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो ठीक ठाक रहे। वहां पर भी कुछ ऐसा किया गया, बहुत जगहों की पुलिस बुला ली गई, बाकी सारी चीजें भी हुई। 19 नवंबर 2013 को जो है पुलिस की अभी ड्यूटी नहीं लगी थी, पुलिस गश्त पर थी और गश्त के दौरान जो है 2 पुलिस वाले जो हैं वो रात की गश्त पर थे। जब वो इसी मंदिर के पास से गुजर रहे होते हैं तब उन्होंने देखा कि वहां पर एक सुनसान जगह और एक ऑटो खड़ा हुआ था। उस ऑटो में जो है 2 लोग मौजूद थे। अब पुलिस वहां पर कोई भी मिल रहा था, चाहे वो जैसा भी इंसान होता, कार में होता या लगभग सुबह के 3 साढ़े 3 बज रहे थे, तो लोगों से पूछताछ की जा रही थी, कैसे खड़े हैं आप, क्या कर रहे हैं। जो 2 लोग उस ऑटो में मौजूद थे उनसे भी यही पूछताछ की जाती है। 2 लोगों से सेम सवाल किया जा रहा था, जवाब अलग अलग आ रहे थे। आमतौर पर उनसे पूछा गया कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। एक बता रहा था कि मंदिर में दर्शन के लिए आए हैं लेकिन अभी जो है मंदिर बंद है, सुबह का इंतजार कर रहे हैं। दूसरा बता रहा था कि हम अपने दोस्त का इंतजार कर रहे हैं। दूसरा सवाल उनसे जब पूछा गया कि तुम यहाँ कितनी देर से खड़े हो, एक बता रहा था कि हम अभी आए हैं, लगभग सुबह के 4 बज रहे थे। दूसरा बता रहा था हम यहाँ रात 10 बजे से ही बैठे हैं। तो पुलिस को थोड़ा सा उन पर शक होता है। उसके बाद जो 2 पुलिस वाले थे वो उनमें से एक जो है वो उतरता है वहां से और उनके ऑटो में बैठ जाता है। आमतौर पर उनसे नाम पूछा गया और यहाँ क्यों आए हो, क्या करने आए हो, कहाँ से आए हो, रहते कहाँ हो, क्या करते हो, ऑटो जो है तो यहाँ पर कैसे तुम्हारा लगा हुआ है रात में, ऐसी बहुत सी चीजें पूछी गई। फिर एक पुलिस वाला बाइक से उतरता है, उसके ऑटो में बैठ जाता है और कहता है मुझे थाने तक छोड़ दो। और जो दूसरा पुलिस वाला होता है जो बाइक से, उससे कहता है कि इन्हें कहीं और जाना है। ऑटो वालों को भी लगता है कि पुलिस वाला है, थाने तक की बात कर रहा है, छोड़ देते हैं। जब वो थाने लेकर उनको पहुंचता है, थाने के अंदर पहुंचता है, उन दोनों को वहीं बिठा लेता है और कहता है अभी यहाँ बैठो, बाद में तुम्हें छोड़ते हैं। अभी उनसे पूछताछ हो ही रही थी, खैर कुछ पता भी नहीं चल रहा था। 2 घंटे बीत जाते हैं, लगभग सुबह के 6 बज जाते हैं। सुबह के जब 6 बजे थे तो वहीं से उस मंदिर के पास में एक जगह थी, एक कॉलोनी थी, वहां से कॉल आता है कि यहाँ पर एक घर में जो है एक महिला की लाश पड़ी हुई है
बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। शरीर पर जो है बहुत सारे चाकू के निशान हैं। इसके अलावा फिर पता चला कि महिला का नाम सुमित्रा है और जो मारने वाले थे वो चाकू जो है वो पेट में ही छोड़कर चले गए हैं। अब इसके बाद जो है जब ये सारी चीजें पुलिस तक पहुंचती हैं, पुलिस वहां पे पहुंचती है, एक चीज वहां पे देखा गया कि कपड़े जो थे वो बिखरे हुए थे, लॉकर खुला हुआ था। अब यहाँ पर दो चीजें हुई कि कातिल का मोटिव क्या था। अगर उसका मोटिव कत्ल करना था तो उसने लूटपाट क्यों की, और हो सकता है कि लूटपाट करने आया और विरोध किया हो इन्होंने, इसलिए उनका कत्ल कर दिया गया। या हो सकता है ये भी हुआ हो कि कत्ल का उसका उद्देश्य था लेकिन वो लूटपाट दिखाना चाहता है। खैर वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था और अब ये पुलिस छानबीन कर रही थी कि सबसे पहले कौन किसने देखा। फिर वहां पर जो उन्हीं के एक पड़ोसी थे जिन्होंने ये बताया कि सुमित्रा जी जो थी सुबह जब भी उठती थी 6 बजे उठ जाती थी, लगभग 6 से पहले उठ जाती थी और जो है सुबह मिलने आती थी और साथ में टहलने जाती थी। बहुत सी ऐसी बातें बताई और आज वो जब आई नहीं तो मैं देखने आई थी और जब देखने आई तो वो ऐसी ऐसी हालत में थी। अब उनके बारे में जब देखा जांच पड़ताल की पुलिस ने तो पता चला कि पति की मौत जो है वो पहले हो चुकी थी, कोई औलाद थी नहीं। इसके अलावा जो है पति की पेंशन आती थी, घर ठीक ठाक चल रहा था, अकेली रहती थी। अब पुलिस जो है सीसीटीवी थी नहीं, पड़ोसियों से छानबीन पूछताछ कर रही थी। घर के पास में एक टावर लगा हुआ था। अब पुलिस को ख्याल आया कि ये देखा जाए कि इस टावर में जो है कितने मोबाइल फोन्स एक्टिव थे, कितने नंबर एक्टिव थे। पुलिस ये सारी छानबीन कर रही थी सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच का। 6 बजे के आसपास जो है कितने फोन एक्टिव थे। अब ये देखा गया था कि यहाँ पर जो जो दो वो लोग थे, ऑटो में जो 2 लोग बैठे थे, जब ये सारी चीजें छानबीन की जा रही थी तभी जो वहां का इंस्पेक्टर था उसकी नजर जो है उन 2 लोगों पर पड़ती है। वो पूछता है जो पुलिस वाला उससे लेकर आए थे, ये लोग कौन है, यहाँ कैसे। तो वो बताता है कि रात में जो है ये वहां पर ऑटो में 2 लोग बैठे थे और इनसे जब मैंने पूछताछ की तो इनके दोनों के जवाब अलग अलग थे, तो मुझे कुछ डाउट हुआ इसलिए मैं यहाँ ले आया। फिर वो इंस्पेक्टर कहता है कि इनके नंबर बताओ जरा, नंबर दो। नंबर जब लेता है तो वो नंबर जो है वहां के टावर से मैच हो जाते हैं। लेकिन अब समस्या यहाँ पे एक ये थी कि वहीं पर जो है एक मंदिर का भी टावर था, तो जो टावर था जो लोग मंदिर में आते थे वो भी उनके नंबर भी उसी टावर से जो है मैच करते थे। तो इस बात से साबित करना कि वो कातिल हैं पॉसिबल ही नहीं था। फिर पुलिस ने ये तय किया कि 4 बजे इनको उठाया है, 6 बजे खबर आई है, कुछ तो इनका लेना देना है। फिर ये तय हुआ इन दोनों से लंबी पूछताछ की जाएगी। जब दोनों से लंबी पूछताछ होती है, पहले तो वो बताते रहते हैं कि हम मंदिर के दर्शन करने आए थे, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। फिर जो है एक उनमें से जो है वो डर जाता है और वो बताना शुरू करता है कि हमने वहां पर 3 लोगों को छोड़ा था और हम उन्हीं का इंतजार वहां पे कर रहे थे। उनमें से एक का नाम किरण कुमार था, एक का नाम याकूब था, एक का नाम मोहम्मद था। फिर एक नंबर वो देता है पुलिस को, वो नंबर जो है वो टावर से मैच करता है लेकिन वो स्विच ऑफ था नंबर। अब तक जो है सारे रिश्तेदारों तक खबर पहुंच चुकी थी, सब वहां पर आ चुके थे। रोना पीटना मातम जो भी था सब कुछ होने लगा था। पुलिस रिश्तेदारों से भी पूछताछ कर रही थी। इसी पूछताछ के दौरान पुलिस ने जो है उन तीनों के नाम पूछे कि किरण कुमार, याकूब या मोहम्मद, इनमें से जो ये मैडम थी जो
जिनका नाम सुमित्रा था, क्या ये किसी को जानती थी? वहां पर पता चलता है कि जो किरण कुमार है ये सुमित्रा का जो है बहन का लड़का है, मतलब जो सुमित्रा थी वो किरण कुमार की मौसी थी। अब पुलिस को एक क्लू मिल गया था कि ना भी हो कुछ ना कुछ तो है। अब ये तय हुआ कि किरण कुमार जो था वो सुमित्रा से जब भी मिलने आता था तो सुमित्रा भी उसका ख्याल रखती थी, क्योंकि बहन का लड़का था, पैसों से मदद करना और बाकी जो है जब भी, लेकिन वो जब भी यहाँ पे मेला लगता था वो मेला देखने आता था, तो उसको जो है घर में रखी सारी चीजों की जानकारी थी, कहाँ पे जेवर रखे हैं, कहाँ पे पेंशन कितनी आती है, मौसी के पास पैसा भी बहुत है, तो सारी चीजों की जानकारी थी। बताते हैं कि उसी शाम जो है किरण कुमार, याकूब और मोहम्मद, किरण कुमार अपने दो दोस्तों को लेकर जो है यहाँ आता है अपनी मौसी के यहाँ, मौसी के पास रुकता है। मौसी भी खुश होती है, उसके लिए खाना अच्छा बनाती हैं, खाने को देती हैं। उसके बाद वो वहीं रुक जाता है। फिर जो है उन दोनों को एक कमरे में रोक दिया जाता है और मौसी अपना सोने चली जाती हैं। रात में लगभग 12:30 बजे के आसपास ये तीनों उठते हैं और पहले ये बताया जाता है किरण कुमार जो अपनी मौसी की गला दबाकर हत्या करता है, फिर उन पर चाकू से वार किया जाता है और कई सारी चाकू जो है इनको मारे जाते हैं। एक चाकू तो उनके पेट में फंस जाता है। अब ये तय हुआ कि अगर रात में भागे तो अभी मेला भी चल रहा है और पुलिस की गश्त भी होगी, पकड़े जाएंगे, तो अभी रुकते हैं, सुबह जो है जल्दी निकल जाएंगे। तो ये लोग बताया जाता है कि 5 सवा 5 बजे ये लोग वहां से निकले, जहाँ पे वो ऑटो खड़ा हुआ था वहां पे ये पहुंचते हैं, लेकिन देखते हैं कि वहां पे ऑटो नहीं था। फिर ये लोग वहां से चले जाते हैं। जो लोग ऑटो में थे उनका नाम था, एक का गंगाधर, एक का नाम था सफी अब्दुल। अब गंगाधर और सफी अब्दुल के सामने एक शर्त रखी जाती है कि तुम उन दोनों को कैसे भी बुलाओ, और उन दोनों से कहा गया कि तुम ऐसा करो, उनसे कहो कि तुम दोनों ने लूटपाट तो कर ली, जो भी करना था हो गया, और अब मेरा हिस्सा दे जाओ। एक जगह बताई जाती है। अभी तक उन तीनों को ये नहीं पता है कि वो तीनों जो है दोनों जो है पुलिस की कस्टडी में हैं। वो दोनों जैसा जैसा उन तीनों को, मतलब ये जो गंगाधर था और सफी अब्दुल जो था, वो जो भी किरण कुमार, याकूब और मोहम्मद को बता रहा था वो वैसे वैसा कर रहे थे। इन तीनों ने कहा कि हमारा हिस्सा भी जो है इस पार्टिकुलर जगह पर दे जाओ। पुलिस ने अपनी फील्डिंग सेट कर दी थी। वो तीनों आते हैं, पुलिस तीनों को दबोच लेती है। और तीनों को दबोचने के बाद जो है ये घटना 18 नवंबर 2013 को, तीनों को दबोचने के बाद जो है चार्जशीट तैयार की जाती है। और चार्जशीट में जो है 5 लोगों के नाम आते हैं। 5 लोग वो थे, 3 तो किरण कुमार, याकूब, मोहम्मद, और 2 थे गंगाधर और सफी अब्दुल। मामला अदालत जाता है, सुनवाई की जाती है, जज दोनों पक्षों को सुनता है। उसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया 28 नवंबर 2017 को। 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई, बाकी जो जुर्माना लगा। और वो उम्र कैद की सजा इसलिए सुनाई कि उनके कपड़ों से जो खून के नमूने मिले थे उनके आधार पर जो है ये तय हुआ। बाकी उनका जो है कि फ़ोन जो था वो भी मौसी के घर में जो है जो टावर लगा था पास में, उससे सिग्नल मिल रहे थे। तो इन तीनों को जो है मुक़ैद की सज़ा सुनाई, लेकिन जो 2 लोग ऑटो में थे उनको बरी कर दिया गया। अब इस पर सवाल ये उठे कि उन दोनों को बरी क्यों किया गया। पहली चीज़ तो जब 4 बजे उनको किडनैप किया गया, 4 बजे जब उनको अरेस्ट किया गया तो 2 घंटे तक वो लोग पुलिस की कस्टडी में थे। दूसरी चीज़, वो लोग उस घर में नहीं गए थे। तीसरी चीज़, अगर वो पांचों शामिल थे तो वो दोनों वहां पर गए क्यों नहीं। चौथी चीज़, पुलिस इस बात का कोई भी
एविडेंस नहीं दे पाई कि वो दोनों जो है उस कत्ल में शामिल थे। खैर ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, 2 बरी हो जाते हैं, 3 को उम्र कैद हो जाती है। 11 अगस्त 2023 ये 17 में इनको फैसला सुनाया जाता है और 6 साल बाद जो है इनको पैरोल दी जाती है। इस पैरोल में होता क्या है कि इनकी बहन की शादी थी। ये जो किरण कुमार था, इसकी बहन की शादी थी, तो 13 दिन की पैरोल इसको दी जाती है, लेकिन 14वें दिन पता चलता है ये गायब था, ये वहाँ पहुँचता ही नहीं है। और जब ये वहाँ नहीं पहुँचा, फिर पुलिस ने इसकी खोजबीन की, ये मिला नहीं। लगभग 2 साल 10 महीने बीत गए, ये पुलिस के हाथ नहीं आया। 8 अप्रैल 2026 को जो है पुलिस को खबर मिलती है कि मैसूर में एक व्यक्ति है जो कि बिल्कुल किरण कुमार की तरह दिखता है। पुलिस वहाँ पहुँचती है, किरण कुमार इसको आवाज़ देती है, शादी वर्दी में इसके घर के सामने जो खड़ी होती है। जब किरण कुमार बुलाया जाता तो ये बताता है, वहाँ पे पता चलता है कि इसकी एक वाइफ थी है, उसे ये नहीं पता कि ये कातिल है, ये जेल से भागा हुआ है। दोबारा इसको अरेस्ट किया गया है, जेल भेज दिया गया, उम्र कैद की तो सजा है। अब खैर हमारे यहाँ पे कई बार देखा गया कि जेल से भागने के बाद भी पैरोल मिल जाती है, तब इसको पैरोल मिलती है या नहीं मिलती है। तो एक कातिल जिसने 2017 में कत्ल किया, 6 साल बाद इसको पैरोल दी गई, पैरोल में वो भाग जाता है, लगभग 3 साल तक वो फरार रहता है, फिर पकड़ा जाता है। उम्मीद है अब इसको पैरोल नहीं मिलेगी, उसकी जो भी सजा है वो उसको दी जाएगी। आगे क्या होता है देखते हैं।